जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष अचला सप्तमी की, रथ सप्तमी की, भानु सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज बड़ा ही पुण्यदायी दिन है। आज वह दिन है जो आपके पितरों को 2000 वर्ष के लिए तृप्त करने की क्षमता रखता है। आज आपको अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। आज जो अपने पितरों को तृप्त करता है उसके पितृ 2000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। ऐसा मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, यह वर्णन पद्म पुराण में भी आता है। आज केवल माघ शुक्ला सप्तमी नहीं है, वरन यह रविवार को भी है। भगवान शंकर ने स्वयं अपने पुत्र कार्तिकेय को कहा कि जो माघ शुक्ला सप्तमी और अगर रविवारी हो तो अक्षय पुण्य प्रदायिनी होती है। प्रिय दर्शकों, आज आपको अवश्य ही पितृतर्पण करना है। इस वीडियो में हम गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इस 7वें अध्याय का पुण्य पितरों को अर्पित करके उन्हें तृप्त कर सकते हैं और 2000 वर्ष के लिए तृप्त कर सकते हैं। तो पहले पाठ सुनने की विधि, फिर हम आपको गीता का 7वां अध्याय सुनाएंगे, फिर संकल्प करते हुए इसका जल तर्पण करवाएंगे। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि ये जो पितरों का तर्पण है या पितरों की तृप्ति है, ये क्यों आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे पितृ अतृप्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं या क्रोधित होते हैं तो पितृदोष उत्पन्न होता है और इसके कारण हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। आर्थिक परेशानियां, मनुष्य एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। अर्थात अनेक प्रयास करने के बाद भी या तो काम नहीं चलता, या रोजगार नहीं चलता, या नौकरी नहीं मिलती, या प्रमोशंस नहीं होते। घर में, परिवार में कलह कलेश उत्पन्न हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी के बीच में भी बड़े कलेश उत्पन्न होते हैं। ये पितृदोष का सूचक है। यहाँ तक कि आपके यहाँ संतान उत्पन्न होना बंद हो जाता है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है। तो बड़े भयानक परिणाम होते हैं पितृदोष के और पितरों की नाराजगी के। इसीलिए हमें समय समय पर अपने पितरों के निमित्त ये श्राद्ध कर्म और तर्पण का कार्य अवश्य करना चाहिए। बता दूं आपको कि तर्पण सभी कर सकते हैं, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे पुरुष हो, बेटी हो या बहू हो। तर्पण कोई भी कर सकता है और घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के 4 भी कर सकते हैं। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसे सुन के लाभ ले सकें। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करें, तृप्ति प्रदान करें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपसे कोई जानकारी, कोई वीडियो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर अपने सभी वीडियो भेजते हैं। साथ ही आपको उस व्रत त्यौहार वाले दिन विशेष रूप से रिमाइंडर बताते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर आप सभी जानकारी सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर पाएंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। माघ शुक्ला सप्तमी जो कि 25 जनवरी को है, आप प्रातःकालीन स्नान कीजिए। इस स्नान की बड़ी महिमा है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प डाल सकते हैं, सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं, तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा और कुशा हो तो कुशा डालिएगा। यह लोटा अपने सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। तो आइए गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि सामग्री को एकत्र कीजिए, लोटे में डालिए, आसन लगा लीजिए और आसन लगा के
बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिएगा और फिर अध्याय आरंभ करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका संकल्प करके कैसे पितरों को पुण्य अर्पित करना है और इस जल का तर्पण कैसे करना है। अथ श्रीमद्भागवत गीता सप्तमो अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अनन्य है। आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसे जानने के बाद मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मनुष्य का क्या कर्म है, इस विषय में कोई संशय नहीं रह जाएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। कहते हैं कि ये जो 2 प्रकृतियां हैं, ये दोनों मेरी ही प्रकृतियां हैं जिनसे ये सृष्टि की रचना हुई है। एक तो स्थूल है जिसे हम जड़ कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु ये सभी स्थूल आते हैं। और दूसरी चेतन है, जीवित प्रकृति है जो जीव रूपा है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि अर्जुन, तू ऐसा समझ कि ये जितने भी प्राणी हैं ये सब इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के द्वारा पालित होते हैं और मैं ही इस संपूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलय करता हूँ। मैं ही इस जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जल है ना, जिसका मूल रस है, वह मैं ही हूँ और मेरे ही कारण है। और ये जो चंद्रमा और सूर्य हैं, इनमें जो प्रकाश है जिससे ये प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश भी मेरे ही कारण है, वो प्रकाश भी मैं ही हूँ। और संपूर्ण वेद जो हैं उनमें जिस ओंकार की बात होती है, वो ओंकार भी कोई और नहीं है, वो ओंकार भी साक्षात वासुदेव ही हैं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। जो आकाश में शब्द गुंजायमान होते हैं वो भगवान वासुदेव के कारण ही हैं और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह भी भगवान वासुदेव ही हैं। आगे कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। पृथ्वी का मूल स्वभाव जो उसकी गंध है वो भगवान वासुदेव के ही कारण है और अग्नि में जो तेज है जो जलाता है वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन रूप हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जितने भी शरीर हैं इस पृथ्वी पर
चाहे वो जानवर हों, चाहे पशु हों, कीट पतंगे हों, उन सब का जो जीवन है वो भगवान वासुदेव के ही कारण है। और जो तपस्वियों में सबसे बड़ी शक्ति होती है तप, वो तप भी भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं इस सनातन संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो मूल बीज है जिससे वो उत्पन्न हुए हैं वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, अर्थात भगवान नारायण ही हैं। बुद्धिमानों में जिसकी प्रशंसा होती है, जिसे बुद्धि कहते हैं, वो बुद्धि भी भगवान नारायण के कारण और भगवान नारायण ही हैं। और तेजस्वियों में जो तेज होता है वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं। कहते हैं भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कि जिस बल की प्रशंसा होती है बलवानों में, वह बल भी मैं ही हूँ, अर्थात भगवान नारायण ही हैं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, वो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा प्रतीत तो होता है, परंतु सच्चाई ये है कि ना तो वो तीनों गुण मेरे भीतर हैं, अर्थात वो तीनों गुण भगवान वासुदेव में नहीं हैं, और ना ही उन तीनों गुणों के अंदर मैं विद्यमान हूँ, अर्थात उन तीनों गुणों में भगवान वासुदेव भी नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, इसके ऊपर इन तीन गुणों का बहुत अधिक प्रभाव है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ही ये मनुष्य इन तीनों गुणों में बहता रहता है, अर्थात इन तीनों गुणों के द्वारा मोहित होता रहता है। सत, रज, तम, ये गुण इस प्रकार के हैं जो मनुष्य को जकड़ के रखते हैं, और इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं में मनुष्य भटकता रहता है। भगवान कहते हैं कि इसी कारण से इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, मैं इन तीनों गुणों से बाहर का हूँ। इसीलिए ये मनुष्य मुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। क्योंकि हे अर्जुन, ये जो माया है ना, ये मेरी माया बड़ी अद्भुत है, जो तीन गुणों वाली है, अर्थात ये तीन गुणों वाली जो मेरी माया है ये बड़ी कठोर है। ये सबको अपने जाल में जकड़ के रखती है। इस पृथ्वी के जो मनुष्य हैं वो इन तीन गुणों रूपी मेरी माया के जाल में फंसे रहते हैं। कौन से तीन गुण? सत्गुण, रजगुण, तमगुण। ये तीन गुण भगवान ने कहे हैं, और त्रिगुण में ही भगवान की माया है, जिसका पर्दा मनुष्य की बुद्धि पर पड़ जाता है, और बुद्धि पर पर्दा पड़ जाने के कारण ये मनुष्य भगवान वासुदेव को नहीं भजते, अर्थात भगवान कृष्ण को नहीं भजते, उनको सही रूप में नहीं जान पाते। कहते हैं परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। कहते हैं कि जिन पर इस माया का प्रभाव किन पर कम होता है?
जो मुझे भज लेते हैं, जो भगवान वासुदेव को भजन कर लेते हैं ना, उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता और इसीलिए वो इस संसार से तर जाते हैं, अर्थात उनका उद्धार हो जाता है। कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि हे अर्जुन, ये जो 3 गुणों वाली माया है ना, इसका पर्दा जब बुद्धि पर पड़ जाता है तो उसके ज्ञान का हरण हो जाता है, और जब उसके ज्ञान का हरण हो जाता है तो ऐसे मनुष्यों का जो स्वभाव है वो असुरों के जैसा हो जाता है। बुद्धि पर जब माया का पर्दा पड़ जाए तो उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है और उनका व्यवहार कैसा, असुरों का जैसे हो जाता है। और इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो असुर स्वभाव वाले हो जाते हैं, वो दूषित कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, और इस प्रकार के लोग भगवान वासुदेव को नहीं भजते। ये वर्तवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। भगवान वासुदेव अपने भक्तों की प्रकृति बता रहे हैं। कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे, एक अर्थार्थी, एक आर्त, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। कहते हैं इनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कहते हैं ये जो भक्त है ना मेरे, इनमें जो श्रेष्ठतम है वो है ज्ञानी भक्त, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि वो जो ज्ञानी है ना, उसको मैं अति प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे पूर्ण रूप से जानता है, इसीलिए वह भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मे मतम मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित रहता है। क्यों जो ज्ञानी भक्त है ना, वो भली प्रकार से मेरी भक्ति करता है और सदा मेरे अंदर विराजमान रहता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। कहते हैं कि अर्जुन, बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कि ऐसी जो आत्मा मिल जाए कोई, देखो इस आत्मा के हजारों जन्म होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हजारों जन्मों के बाद भी जब अंत का जन्म आता है इस आत्मा का, तब भी ये इस बात को जान पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता वासुदेव ही हैं। ऐसी आत्माएं मिलना बड़ा दुर्लभ है। अर्थात ये आत्माएं जान ही नहीं पाती हैं कि इस सृष्टि का प्रमुख बीज है कौन। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये कामनाओं से भरा हुआ है। इसके अंदर अनेकों कामनाएं हैं और कामनाओं में डूबा रहने के कारण इनका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और कामनाओं के स्वभाव से प्रेरित होकर ही ये अन्य देवताओं को भजता रहता है। कामनाएं क्या हैं? भगवान यहाँ पर भक्ति, सकाम भक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है प्रिय भक्तों, एक सकाम, एक निष्काम।
सकाम भक्ति वो जो यहाँ आजकल हो रही है। आज हर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, पर वो सकाम भक्ति कर रहा है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। सकाम भक्ति का अभिप्राय है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करना। आप व्रत करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और वो इच्छा पूरी हो जाए इसके लिए आप व्रत करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यहाँ तक दर्शन को जाते हैं। केवल किस लिए? भगवान मेरा ये काम बनवा दो। किसी को विवाह करने की चिंता है, कोई पुत्र के विवाह के लिए व्रत बोलता है, कोई स्वयं के विवाह के लिए, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए, कोई संतान की प्राप्ति के लिए, कोई धन की प्राप्ति के लिए, कोई नौकरी की प्राप्ति के लिए, कोई अच्छी विद्या की प्राप्ति के लिए। इन कामों की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है भक्ति कर रहा है, निष्काम भाव से नहीं है। निष्काम भाव से ये कि हे परमेश्वर, बस आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही को जीवन अर्पित है, आप ही के भजन में जीवन सदा लगा रहे, यही चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो सकाम भक्त है ना, ये जो भक्त है ये अन्य अन्य देवताओं को भजता है। कैसे भजता है? क्योंकि आपकी अनेकों कामनाएं होती हैं। अब आपको कोई कहता है ये कामना है, इस देवता को पूजो, यहाँ से पूरी हो जाएगी। फिर आपको लगता है ये कामना है, अरे उस देवता को पूजो, वहाँ से पूरी हो जाएगी। आगे इसके विषय में श्लोक में वर्णन आएगा। तो क्या करते हैं कि लोग इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। भगवान कहते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। कि जो मनुष्य जिस भी किसी देवता को पूज रहा है, भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसकी श्रद्धा उसी देवता में और बढ़ जाती है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्या करते हैं भगवान जिससे कि उसी देवता में और श्रद्धा बढ़ा देते हैं? कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही लभते चह ततः कामानमय्यव विहितानि ताना, मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। कैसे? भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, आपने किसी देवता को पूजा किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। अब भगवान क्या करते हैं कि उस इच्छा को पूरा करते हैं भगवान नारायण, लेकिन उसको किसके माध्यम से? उस देवता के माध्यम से पूरा करवाते हैं। तो आपको लगता है ओहो, अमुक देवता के पास मैं गया, अमुक को मैंने पूजा, वहां से मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो यही सबसे बड़े हैं, यही मेरी इच्छा पूरी करते हैं। तो आपकी श्रद्धा उसमें बढ़ेगी कि नहीं? पर वास्तव में वो जो फल है वो भगवान नारायण के द्वारा दिया गया और उन्हीं के द्वारा विधान किया गया था। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के फल तो प्राप्त कर लेता है मनुष्य, पर उससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो फल पा रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे विद्या हो या कोई और प्राप्ति, सब नष्ट हो जाना है। पर जो मेरे भक्त मुझे भजते हैं वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान को जो भजने वाले भक्त हैं, सकाम भक्ति की जगह निष्काम भक्ति करने वाले, वो तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो निष्काम भक्ति से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। वो फल नाशवान नहीं है। निष्काम भक्ति करोगे तो फल जो है वो नाशवान नहीं है, वो काम आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते कि ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धिहीन है, क्योंकि इसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए ये मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को जानता ही नहीं। इसे लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कहते हैं अर्जुन, मेरी जो योग माया है ना, उसके द्वारा मैं सदा छिपा रहता हूँ। इसीलिए ये मनुष्य जो सकाम भक्ति करता है वो मुझे समझ ही नहीं पाता। ये अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कि अभी तक जो रहित आगे हुआ है और जो आगे होने वाला है, ये सब मैं समझता हूँ, मैं ही जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाता है जिसके भीतर भक्ति है और जो श्रद्धा से युक्त है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी
अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं कि मनुष्य के मन में सुख और दुख को लेकर एक मोह उत्पन्न हो रखा है और यही द्वंद्व चलता रहता है और इसी के कारण मनुष्य जो है अज्ञानी होता जा रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं जिनका पाप जो है ना नष्ट हो गया है और पाप नष्ट हो जाने के कारण श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं और क्योंकि उनका जो है पाप भी नष्ट हो गया है तो ऐसे भक्त मुझे सही प्रकार से भजते हैं और मुझे जानते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। कि जो मेरे शरण आ जाता है वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा से अंत काल में भी यदि भज लेता है तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। वह भी पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान नारायण का इस अध्याय के माध्यम से स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य को सकाम भक्ति का त्याग करके और निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, निष्काम भक्ति की ओर जाना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। पाठ आपने श्रवण किया। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए मन में कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय अभी श्रवण किया है इसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ। या अगर किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित करना चाहते हैं, किसी पितृ विशेष को, तो उनका नाम या संबंध बोलिए कि आप उनको अर्पित कर रहे हैं। ये पुण्य उन्हें प्राप्त हो और इससे वो इस तृप्ति को प्राप्त करें। उसके बाद इस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए लोटे को उल्टे हाथ में पकड़ लीजिए। सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वहाँ से जल को दूसरे पात्र में छोड़ते हुए तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और आपके सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र पितृतीर्थ कहलाता है। वहाँ से उस जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में अर्पित करेंगे पितृ तर्पण के रूप में। इसको इस प्रकार से तर्पण किया जाता है। मंत्र क्या रहेगा? आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए यह तर्पण कीजिए और तर्पण करने के बाद पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, आज अचला एकादशी के अवसर पर मैंने गीता का 7वां अध्याय जो सुना या पढ़ा, इसका पुण्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और यह जल आपको अर्पित कर रहा हूँ, यह तर्पण आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें और आप तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इस प्रकार से निवेदन कीजिएगा। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और जब पितृ तृप्त होंगे तो आपकी कुंडली में यदि पितृदोष होगा या आपके पितृ नाराज होंगे, आपका पितृदोष बन रहा होगा तो वह दूर होगा और पितरों की प्रसन्नता से आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। ये जो जल है ये पीपल में अर्पित किया जाता है, परंतु आज रविवार का दिन है, रविवार को पीपल में जल अर्पित नहीं करेंगे तो आप इसको बरगद में डाल दीजिएगा या किसी अन्य दैवीय पौधे में डाल सकते हैं। आज आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। आज जितना हो सके दान करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और जो दान ना कर सके उन्हें श्रम दान करना चाहिए, अर्थात किसी मंदिर में जाके, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके अपनी सेवा देनी चाहिए। क्योंकि आज किया जाने वाला दान अनंत पुण्य देने वाला है, अक्षय पुण्य देने वाला है। ये तिथि इसी के लिए जानी जाती है। आज की अचला सप्तमी और रथ सप्तमी की जो कथा है वो मैंने अपलोड की है, उसका श्रवण अवश्य कीजिएगा। भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य जो मैं आपको प्रतिदिन सुना रहा हूँ, उसका श्रवण करना ना भूलिए। जुड़िए हमारे साथ और प्रतिदिन के महात्म्य अवश्य श्रवण कीजिए, क्योंकि हम केवल और केवल पुराणों में वर्णित महात्म्य ही सुनाते हैं। हमारी जो 4 पीढ़ियाँ हैं इस पांडित्य कर्म में बीती हैं, इसी कारण से हमारे पास वो सभी सैकड़ों वर्ष पुराने पुराण और पुस्तकें हैं जो आज विलुप्त हो गए हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ और उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ लीजिए।
आज के इस पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी आप अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे